कुछ जो बातें हैं उनको बता दी गई हैं। केवल 1% का कमीशन उनको देना होगा, बल्कि प्राइवेट जो उनको मैन सप्लाई पावर सप्लाई करते हैं उसका खर्चा उनका ज़्यादा बैठता है। इस पोर्टल पर आने के बाद जो कुछ विशेष प्रकार के उद्योग हैं उनको तो 5 से 6% का बचत भी होने वाली है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट के अपने जो खर्चे होते हैं उसके भी उनके काफ़ी बचेंगे। तो एक अच्छा पॉजिटिव आज ये कार्यक्रम की स्वीकार्यता बनी है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के बेरोजगार युवक को रोज़गार समय पर मिल जाए, ये उसके लिए एक अच्छा सार्थक परिणाम होगा। हम नौकरी प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम नौकरी के लिए जो युवक हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे उस मैन पावर को प्राइवेट उद्योग की आवश्यकता के हिसाब से उनको डिप्लॉय करेंगे, उनको हम देंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट उन्होंने देना है। हमारा काम केवल उसको डिप्लॉयमेंट करने का है, एक उसको उनको आवश्यकता के अनुरूप जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है या जो उनकी स्किलिंग की आवश्यकता है, सर्टिफिकेशन है, हाँ उसमें वेरिफिकेशन भी सारा हरियाणा सरकार के माध्यम से उन युवकों का होगा, क्योंकि प्राइवेट उद्योग को एक बड़ी कठिनाई आती है, ऐसे युवकों की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, उनके डॉक्यूमेंट्स की, बाकी सब। तो हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड जो भी युवक होगा वो हरियाणा का युवक होगा, उसका परिवार पहचान पत्र बना हुआ होगा, उसकी बाकी सारी चीज़ें भी जाँची हुई होंगी, इसलिए उद्योग को उस प्रकार के कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, वैसे तो हमारी जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है वो ही सरकारी भर्तियां तो उसके माध्यम से ही पूरी होती हैं। रेगुलर भर्तियां लगातार हमारा HPSC, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है, और जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले 8.5 साल में हमने जो भर्तियां हैं 1 लाख से ऊपर भर्तियां वो सब की हैं, और अभी इस वर्ष में भी लगभग 60,000 से ऊपर भर्तियां यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC के माध्यम से होने वाली हैं। वो सब तो उसके नाते से सरकारी एम्प्लॉय जो परमानेंट होता है वो है। यहाँ तो टेम्परेरी तौर पर जिसको थोड़े समय के लिए आउटसोर्स में रखना होता है उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही पक्की नौकरी आती है फिर वो उनका स्थान लेते हैं। रीएम्प्लॉयमेंट तो दी जाती है, कभी कभी कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है जिसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति शायद तुरंत कोई क्राइम होता है तो उसमें हमारी एजेंसियां अपना काम करती हैं, और वो एजेंसियां कभी भी किसी को भी जो दोषी होता है उसको छोड़ेंगे नहीं, निर्दोष के बारे में कुछ ऐसा किसी को तकलीफ होने नहीं देंगे। ये जनरल जो पैटर्न है उसके ऊपर उसी का एक बात है। मैंने बताया कि अभी इस सारे विषय में जो कमेटी बनाई है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है, और इसका सारे का जो छानबीन की जाएगी। मैंने पहले जैसे कहा, किसी दोषी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ होगा नहीं, लेकिन ये क्योंकि जिनके